गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैंने इस वीडियो में कुछ फंक्शन लिए, ओके। प्रिंट, इनपुट फंक्शन और इवैल फंक्शन, ओके। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिना इन फंक्शन के हम अपना कोड नहीं बना सकते, ओके। हम अपना कोड जब बना सकते हैं जब हम इन फंक्शन को हम यूज करना चाहें, ओके, तभी हम बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपने कोड को रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं करा सकते। अब वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इनपुट फंक्शन क्या होता है। सॉरी, पहले हम पढ़ेंगे प्रिंट फंक्शन, ओके। देखिए, प्रिंट फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि देखिए, जब हमारा इंटरप्रेटर हमारे स्टेटमेंट को, जो हम कोड लिख रहे हैं उसको जब वो एग्जीक्यूट करता है, ओके, एंड देन जो फाइनल रिजल्ट आता है, अगर मुझे उस फाइनल रिजल्ट को, कि वो तो वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करता है, अगर उस वैल्यू को मुझे डिस्प्ले कराना है, क्या कराना है, मुझे डिस्प्ले कराना है, ओके। चाहे वो वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर हो, तो मैं अपने कंसोल पर, ओके, उसको कैसे प्रिंट कराऊं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। क्या यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन, ओके। देखिए कैसे यूज करते हैं, ओके। देखिए मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने प्रिंट, आप ध्यान से समझना, प्रिंट बेसिकली एक कीवर्ड है कि इसका हमारी लाइब्रेरी में मीन्स होता है, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बनी होती है, जो इंटरप्रेटर इसको समझता है, ओके। अब इंटरप्रेटर जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ओके, जब उसको प्रिंट मिलता है तो वो क्या करता है, वो प्रिंट की डेफिनेशन ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी के अंदर होती है, ओके। तो डायरेक्टली वो करता क्या है, जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट को, तो समझ जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली हमारे आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए होता है, ओके। हमारा जो आउटपुट होता है उसको हमें डिस्प्ले कराना होता है। और ये जो कोड होता है ये हम कहाँ पे लिखते हैं? स्क्रिप्ट मोड में। कहाँ पे लिखते हैं? स्क्रिप्ट मोड, ओके। ये जो हमारा जो कोड होता है ये हम कहाँ पे लिखते हैं? स्क्रिप्ट मोड में हम लिखते हैं। और ये जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारे कहाँ पर आता है? पाइथन शेल के अंदर। कहाँ पर आता है? पाइथन शेल, या जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। क्या बोलते हैं हम? इंटरैक्टिव मोड। तो बेसिकली प्रिंट का काम होता है आपकी वैल्यू को, आपके रिजल्ट को डिस्प्ले कराना, ओके। इसका काम होता है सिर्फ डिस्प्ले कराना। अब इसमें कुछ आर्गुमेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? आर्गुमेंट्स होते हैं, ओके। अब वो कौन कौन से आर्गुमेंट्स होते हैं, ओके। ठीक है, हमारे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर ये आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, ओके। अब इन आर्गुमेंट का वर्क क्या होता है? देखिए, प्रिंट क्या करता है, वो किसी न किसी वैल्यू को प्रिंट कराता है, ये डिस्प्ले कराने के लिए होता है, ओके। अब ये जो सैप है, होता क्या है, अगर मैंने प्रिंट के अंदर, देखिए, अगर मैंने प्रिंट के अंदर दो वैल्यू लिए हैं, ए एंड बी, और मैंने इसको सैप किया है, इसको एरो से। किससे किया है? एरो से। तो होगा क्या कि यहाँ जो वैल्यू आएंगी वो इस तरह प्रिंट होंगी, ए एरो बी। कैसे प्रिंट होंगी? ए एरो बी। अगर मैंने यहाँ पर सेपरेशन की जगह कुछ और लिखा है, सेप इक्वल कॉमा, तो क्या होगा? ए कॉमा बी। देखिए, अगर सेप में आप कुछ भी आप लिखते हैं तो होता क्या है, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसको डिस्प्ले कराने के लिए, ओके, तो क्या होगा, इनके बीच में जो आप लिखोगे सैप के अंदर वो आपका सेम टू सेम इनके बीच में बिटवीन प्रिंट होगा, ओके। तो ये था हमारा सैप का काम। अब चलिए हम देखते हैं एंड का काम क्या होता है, ओके। ये था हमारा सैप का काम। अब देखते हैं एंड का काम। इसमें होगा क्या, मैंने लिखा एंड इक्वल, यहां पर मैंने पास किया स्लैश एन। क्या पास किया? यहाँ पर स्लैश एन। स्लैश एन होता है बेसिकली न्यू लाइन के लिए। किसके लिए होता है? न्यू लाइन, ओके। अगर मैंने, देखिए, अगेन मैंने प्रिंट किया, यहाँ पर प्रिंट
सी, प्रिंट सी, और एंड इक्वल न्यू लाइन, एंड इक्वल न्यू लाइन। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये प्रिंट होगा तो क्या करेगा, ये वैल्यू आपका रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट आएगा इसका, ए बी। देन उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, लास्ट में हम उसको स्लैश एन कर रहे हैं। स्लैश एन का काम होता है न्यू लाइन के लिए। अगर मुझे इस स्टेटमेंट के बाद मुझे न्यू लाइन यहाँ पे चाहिए, मतलब मेरा कोई वेरिएबल मुझे यहाँ से प्रिंट कराना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, एंड में स्लैश एन। ओके, जैसे मैंने स्लैश एन करा, ये जो वैल्यू प्रिंट हुई ये आपकी यहाँ पे प्रिंट होगी। तो क्या हो रहा है, एक लाइन आपकी ये होगी और दूसरी लाइन आपकी ये होगी। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर मैंने लास्ट में क्या यूज किया हुआ, स्लैश एन, इसलिए वो आपका न्यू लाइन में आ रहा है। ओके, ये काम था हमारा एंड का ना। उसके बाद देखिए, ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है हमारा बाय डिफॉल्ट, फाइल सिस्टम डॉट एसटीडी आउट। इनमें ये क्या करता है, ये आपका प्रिंट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रिंट। ओके, ये आपका बाय डिफॉल्ट है। क्या, इसको आप लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो फाइल हमारी कौन सी बनेगी, सिस्टम डॉट एसटीडी आउट। ओके, तो हमारा बाय डिफॉल्ट है। बेसिकली ये हमारे आर्गू पास में एक तो वैल्यू पास होगी, उसके बाद में सैप होगा। सैप आपका सेपरेशन करने के लिए होता है। और आपने प्रिंट के अंदर जितने वेरिएबल आपने लिखे हैं, ओके, प्रिंट के अंदर आपने जितने वेरिएबल लिखे हैं, यदि उनके बीच में मुझे सेपरेशन करना है, तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा, सेपरेशन। ओके, ये मैं प्रीडिफाइंड कीवर्ड यूज करूंगा, सेपरेशन। इसकी मीनिंग ऑलरेडी हमारे पाइथन के अंदर है। एंड का मतलब, अगर मेरे एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ मेरे एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, प्रिंट करा दिया, तो इसके बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, न्यू लाइन। तो जितने भी स्टेटमेंट, जो भी आप वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हो, ये हमेशा एट द एंड ऑफ द लाइन करता है, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, एंड। जैसे हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो एंड में क्या यूज होगा, स्लैश एन, और स्लैश एन आपका होता है न्यू लाइन के लिए। ओके, ना उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं इनपुट फंक्शन। क्या है, इनपुट फंक्शन। ओके, जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं तो हमें दो तरीके से कोड लिखे जाते हैं। एक आपको होता है स्टैटिक कोड, एक होता है स्टैटिक कोड, एक होता है आपका डायनेमिक कोड। ओके, एक आपका स्टैटिक कोड होता है, एक आपका डायनेमिक कोड होता है। स्टैटिक कोड में होता क्या है कि हमने जब भी कोई कोड रन किया है, तो होता क्या है कि उसमें जो हमारे पास वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। जितनी बार आप अपने कोड को रन करोगे, जितनी बार आप अपने कोड को रन करोगे, उसका रिजल्ट सेम आएगा। ओके, बट हमें बनाना होता है डायनेमिक कोड। क्या होता है, डायनेमिक कोड। एक आपका स्टैटिक कोड है, एक आपका डायनेमिक कोड है। जितने सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो आपकी डायनेमिकली रन होते हैं। क्या होते हैं, जैसे एटीएम मशीन में जब भी आप मनी को विड्रॉ करने के लिए जाते हैं अपने कार्ड से, तो क्या होता है, आपको स्वैप करना होता है। क्या करना होता है, स्वैप करना होता है। जब आप स्वैप करते हैं तो क्या होता है कि आपको अपना पिन नंबर डालना होता है। ओके, जैसे आपने पिन नंबर डाला, ओके, उसके बाद आपने जो भी डिटेल आपको चाहिए आपने फिल करी, देन आपने अपना मनी विड्रॉल किया। नाउ सेकेंड टाइम जब कोई नया पर्सन आएगा, फिर से वो अपने कार्ड को इंसर्ट करेगा, फिर से वो न्यू नंबर डालेगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे डायनेमिक कोड बन रहा है। क्या बन रहा है, डायनेमिक कोड। इसका मतलब आपको यूजर से वैल्यू चाहिए। देखें, जितने पर्सन एटीएम मशीन को यूज करते हैं तो वो यूजर्स हैं। मतलब मुझे मनी विड्रॉ करना है तो मैं एटीएम मशीन जाऊंगा, वहां से मैं मेरे कार्ड को स्वैप करूंगा और वहां से अपना पैसा विड्रॉ कराऊंगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर आपका जो कोड है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है एटीएम का, ओके, एटीएम मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ वो क्या है, वो डायनेमिक रन हो रहा है। क्या हो रहा है, डायनेमिक रन हो रहा है। तो इस तरह यहाँ पर दो टाइप के कोड बनाए थे, डायनेमिक रन। तो बेसिकली इनपुट क्या करता है, ये आप हमेशा इसका काम होगा यूजर से वैल्यू लेने के लिए। किसके होगा, यूजर वैल्यू। अगर मुझे यूजर से कोई वैल्यू चाहिए, मुझे यदि यूजर से कोई वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन टू गेट द इनपुट, टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर्स। अगर मुझे यूजर से कोई वैल्यू चाहिए तो मैं इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। लाइक सपोज करिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल यूज करा इनपुट, ये एक वेरिएबल इनपुट है, फंक्शन है। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास किया
प्लीज एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ओके, अब ध्यान से समझना। देखिए ये कर क्या रहा है, ये डायनेमिक कोड बना रहा है। क्या बना रहा है? डायनेमिक कोड। ओके, तो ये यूजर से वैल्यू ले रहा है, जो भी इस कोड को रन करेगा वो उस यूजर से वैल्यू गेट करेगा। ओके, तो जैसे ये कोड रन होगा, अब ध्यान से समझना, जैसे ये कोड रन होगा तो ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, यहां पर एक मैसेज पास होगा, प्लीज एंटर योर वैल्यू। तो ये जो आपने पास किया, क्योंकि ये बेसिकली मैसेज पास करने के लिए होता है, इसके अंदर जो भी लिखते हैं डबल कोट के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी जाती है वो आपका मैसेज पास के लिए होता है। तो उसने आइडेंटिफाई करा दिया, जैसे आप एटीएम मशीन जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है प्लीज एंटर योर पिन नंबर या पिन कोड। ओके, ये लिखा होता है, तो वो प्रॉम्प्ट होता है। वो बेसिकली जो जैसे आप स्वैप करोगे कार्ड को, ओके, तो ये मैसेज देगा। तो ये इनपुट के अंदर ये प्रॉम्प्ट कंपलसरी होता, नॉट कंपलसरी, ये आपका ऑप्शनल होता है, यूज भी कर सकते हो बट नहीं भी कर सकते, बट यूज करना है इसको। क्योंकि ये अगर सपोज करिए आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, एटीएम, ओके, तो वहां से आप मनी विड्रॉ करते हैं, जैसे आपने कार्ड इंसर्ट किया और वहां पे कोई मैसेज नहीं आया तो आपको क्या पता कि आप क्या इनपुट करोगे। ओके, तो इसलिए हमारे कोड को इजीली रन करने के लिए, ओके, तो हम यूज करते हैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट। तो इनपुट के अंदर आपने मैसेज पास किया, प्लीज एंटर योर नेम, तो ये मैसेज आपका प्रिंट होगा। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि एक्चुअली ये आपसे कुछ वैल्यू मांग रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ वैल्यू इनपुट करोगे, जैसे आपने किया 98। अब ध्यान से समझना, ये जो 98 है ये हमारा नंबर है, ये क्या हमारा नंबर है, डेटा टाइप, तो इसका मतलब ये हमारा इंटीजर है। क्या है? इंटीजर वैल्यू, ये क्या हमारी इंटीजर। लेकिन जब n के पास जो वैल्यू आएगी, n के पास जो आपकी वैल्यू आती है, ओके, तो उसको क्या वैल्यू मिलती है, किस टाइप की वैल्यू मिलती है? उसको मिलती है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। किस टाइप की वैल्यू मिलती है? उसको मिलती है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब इनपुट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये आपकी वैल्यू को इवेल्युएट नहीं करता है, उसको मतलब नहीं है वैल्यू इंटीजर फ्लोट है क्या है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो आपकी डेटा टाइप में वैल्यू कन्वर्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन किस टाइप की वैल्यू लेता है? वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को लेता है। आप इनपुट नंबर करिए, कुछ भी करिए, बट उसको क्या मिलेगी, इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा हमेशा स्ट्रिंग। क्या मिलेगा? स्ट्रिंग। तो कहने का मीन्स ये है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। ओके, क्लियर है यहां तक? नाउ तो ये करते गए, ये जो इनपुट फंक्शन है, ओके, ये जो इनपुट फंक्शन के लिए इसका काम होता है यूजर से वैल्यू लेना, आपकी कोड को डायनेमिक रन करना, डायनेमिक आपके कोड को बनाना। ओके, इसलिए इसको इनपुट फंक्शन यूज किया जाता है। ओके, तो यदि आपको कभी भी यूजर से भी कोई वैल्यू चाहिए तो आप यूज करोगे हमेशा डायनेमिक फंक्शन, मतलब इनपुट फंक्शन। क्या यूज करोगे? हमेशा इनपुट फंक्शन। ओके, मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा है, अब ध्यान से समझना, n1 इक्वल इंट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंट। इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू। ये करता क्या है? ये जो आपकी लाइन है इनपुट फंक्शन, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये करता क्या है? ये आपकी जो भी वैल्यू इनपुट करो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा टाइप होगा? वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। कौन सा होगा? स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। बट आज सपोज करिए आपने 9 इनपुट करा है, यहाँ पे 9 इनपुट किया है, तो ये तो स्ट्रिंग हो गया। अब मुझे करने क्या होगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप कास्टिंग बताई थी, तो उसी टाइप कास्टिंग को मुझे यहाँ पे फॉलो करना होगा। और ये हमारी स्ट्रिंग है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं यहाँ पर फोर्सफुली इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फोर्सफुली इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा होगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या होगी? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्लोट, बट मुझे दोनों इंटीजर वैल्यू, आपने यहाँ पास करा 10, तो यहाँ भी 10 आ गया, तो दोनों का रिजल्ट कितना आ गया? तो रिजल्ट आपका आया 19। अब ध्यान से समझना एक बात, तो मुझे इनके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल की नीड होगी। क्या होगी? वेरिएबल की नीड होगी, तभी मैं इनके वैल्यू को मैं प्रिंट करा सकता हूँ। जो भी रिजल्ट आ रहा है तभी मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। ओके,
क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना, अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आपको इंट यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? फ्लोट वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग के लिए फ्लोट। एंटर वैल्यू, तो देखिए यहां पर आप कुछ भी वैल्यू इनपुट करोगे बट वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? आपकी फ्लोट में। ओके, अगर इसी तरह मुझे टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ रही है, क्या यूज करना पड़ रहा है? टाइप कास्टिंग। अब मुझे बताना पड़ रहा है, देखिए अब एक चीज ध्यान से समझना, अगर आपने यहां पर कोई वैल्यू, मैं इसको इरेज करता हूं, अगर यहां पर वैल्यू मान लेते हैं कि आपने कोई वैल्यू यहां पर पास करी है, वो पास करी है 8.1, क्या पास किया है? 8.1, बट ये तो फ्लोट है, क्या है? फ्लोट वैल्यू है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तो मेरा 0.2 ये हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू लेगा। ओके, मतलब 8 ही लेगा, यहाँ पर 0.1 आपका लॉस हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये वैल्यू को इवैल्यूएट नहीं करता है, तो इनपुट फंक्शन आपकी वैल्यू को इवैल्यूएट नहीं करेगा। आप किसी भी टाइप की वैल्यू इनपुट कर सकते हो, फ्लोट, इंटीजर, कुछ भी, बट वो उसको एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसके बाद एक और फंक्शन हमारा आया, इवैल्यूएट फंक्शन। इवैल फंक्शन, क्या कौन सा फंक्शन आया? इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन, और मैंने पास किया इनपुट एंटर योर वैल्यू जेड। अब देखिए ध्यान से यहां पर, अब ये करेगा क्या? आप कुछ भी वैल्यू इनपुट करिए और ये इसको इवैल्यूएट करेगा। क्या करेगा? इवैल्यूएट, मतलब अगर आप फ्लोट इनपुट कर रहे हो वो फ्लोट में वैल्यू देगा, ओके, और इंटीजर वैल्यू इनपुट करो इंटीजर में वैल्यू देगा। जैसे आपने पास किया यहाँ पर 9.8, तो जेड के पास क्या आएगा? 9.8 आएगा। और आपने पास किया 7, तो जेड के पास क्या आएगा? 7 आएगा। और आपने पास किया बाय डिफॉल्ट 8.1, तो ये आपका फ्लोट नंबर है, तो ये क्या कर रहा है? इसको इवैल्यूएट कर रहा है। तो ये इवैल फंक्शन क्या कर रहा है? यहां से वैल्यू को इवैल्यूएट करता है। क्या करता है? वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा कि आप यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। ओके, तो तभी वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। आई थिंक आपको ये मैंने 3 फंक्शन मैंने आज आपको बताया, आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओके, अगर आपको कहीं भी डाउट है, आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके, आप पास करें, मैं उसी की वीडियो बनाऊंगा। ओके, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। Thanks for watching.